नमस्कार, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्य ट्रेनिंग क्लासेस पर। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया कि आपकी लगातार मैथ की क्लास आती रहेंगी, तो आज मैथ का एक नया अगला चैप्टर करा रहा हूँ। नंबर सिस्टम खत्म हो गया, आज चैप्टर है भिन्न, जो कि मैथ में और रीजनिंग में दोनों में यूज होता है। मेरी बात ध्यान से सुना करो, मैथ और रीजनिंग दोनों में इस चैप्टर की तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है। और बहुत छोटी सी क्लास बनाऊंगा आज, उसे देख जाना, पूरी देख जाना, कहीं से कहीं तक समस्या नहीं आएगी। ठीक है, पूरी क्लास देख लेना। भिन्न, ठीक है। पहले मैं तुम्हें बेसिक से क्लियर करा देता हूं, फिर सवाल कराता हूं 8 से 10 सवाल। एक सवाल मैं करता रहूंगा, एक तुम्हें करने को लिखता रहूंगा। प्रैक्टिस के लिए साथ साथ प्रैक्टिस चलती रहेगी तुम्हारी, देखते रहना। एक मैं कर दूंगा, एक तुम कर लेना तुरंत, ठीक है। देखो मैं तुम्हें पहले करना बता देता हूं। देखो 7/10 यह है भिन्न। क्या है ये? भिन्न। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है। और अगर ऐसा लिखी हो 1 सही 2/3, तो इससे क्या लिख सके हम? 3 एकम 3 और 2 5/3। ये सही बटे हो गया, ये भिन्न हो गई, ठीक है। इसमें जोड़, घटाने, माइनस, इस तरीके के सवाल पहले मैं तुम्हें एक बता देता हूं, फिर तुमको करने को देता हूं, या मैं एक करूंगा एक तुमको दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, मान लो यहां 2/3 और भाग में दे रखा 2, तो इसे कैसे करेंगे? तो 2/3, और देखो मैं सीधा सीधा तरीका बताऊंगा। भाग को तो लिख देना गुणा, भाग को लिख देना गुणा, और जो इसके बाद जिसके बटे कुछ ना होता उसके बटे 1 मान लो, और इसका उल्टा कर दो 1/2, और इसे हल करोगे तो क्या आएगा? 1/3 आ जाएगा। भाग को कर देना है गुणा और पीछे वाले को उल्टा कर देना, ठीक है। और जोड़, एक बार जोड़ और देखो, जोड़ते कैसे हैं ये। मान लो 7/5 हो गया, 2/3 होगा, और 4/5 ही मान लो। इनको जोड़ना, तो क्या करेंगे? इनके हर बराबर कर लेंगे। हर बराबर कैसे करेंगे? 5 चौका 20, 20 तो होगा नहीं, सॉरी 5 छंग 30, क्योंकि इसमें 20 नहीं आएगा ना। 3 धाई 30, 5 छंग 30, तो 30 मेरा एलसीएम आएगा। 7 छिंग 42, 10 दूनी 20, 6 चौक 24, ये हमारा जोड़ का आ जाएगा इसे। अच्छा, एक चीज और समझ लो पहले ही, जैसे परसेंटेज के सवाल करते हैं, परसेंटेज चलती है 100 से, 100 से चलेगी परसेंटेज, और वो कहता है कि 10% वृद्धि हो गई तो कितना होगा? 110 हो गया। 10% की वृद्धि होगी मतलब 110 होगा। और बोले कि 10% की कमी हो गई तो कितना होगा? 90 हो गया। जैसे परसेंटेज 10 से चलती है, ऐसी इकाई धाई 1 से चले रहे। 1 से कैसे चले मेरे भाई? देखो, तो जैसे मैं बोलूं कि 1/3 मैंने खर्च कर दिया। जब मैंने 1/3 को खर्च कर दिया, तो फिर बचा कितना? जैसे मैं परसेंटेज 100 से ही, तो यहां 1 से चलेगा। 1 में से घटा दो 1/3, तो कितना बचा? 2/3। आई बात समझ में? ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न मैं करता हूं, क्लास को पूरी देख के जाना, और 8 से 10 प्रश्न ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। चैप्टर उसमें से हो जाएगा, हो सकता है मैथ या रीजनिंग में एक प्रश्न आ जाए, ठीक है। लिखता हूं मैं सवाल, देखो अगला पहला प्रश्न। तो एक मैं करूंगा, एक तुमको कर देना है।
धीरे धीरे ऐसी आसान से ऊपर हार्ड की तरफ चलते रहेंगे। हार्ड कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज का फर्क होता है, वो तुम्हारा क्लियर कर दूंगा मैं आज। 7/5 में भाग करनी है 13/15 से। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया अभी, 7/5 को तो ऐसे ही रहने दो, भाग को कर दो गुणा, और 13/15 कर दो 15/13। 5 तिया 15, 7 तिया 21/13 तुम्हारा उत्तर। पहला प्रश्न तुमको करना है, इसका मान बताना है, ऑप्शन सामने है। प्रैक्टिस साथ के साथ कराऊंगा भाई, हर चैप्टर में ऐसे ही करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेस्ट से बेस्ट दूंगा, एक कराऊंगा एक करने को दूंगा एग्जाम्पल के सहित, ठीक है। अगला प्रश्न लिखता हूं, देखो एक प्रश्न करने को दिया है, एक मैं करता हूं सोल्व, ठीक। 2/3 + 4/5 + 2 से 13/5 का 5/7 का मान बताना। का मतलब होता है गुणा। तो देखो 2/3 + 4/5 + 25 दूनी 50, 50 और 13 63/25। का मतलब गुणा होता है 5/7। 7 नाम 5 पंजे 25। तो 2/3 + 4/5 और +9/5। अब इनके हर बराबर कर लो, क्या कर लूँ 15 कर लो। 5 तिया 3 पंजे 15 एल समझ लो, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 15 हो गया। तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 9 तिया 27, जोड़ो इसे। 15 तो है ही नहीं चाहे हमारा, जोड़ो इन्हें। 7 और 2 9, 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया। इन्हें जोड़ो, 2 1 3 और 1 4, 49/15 कितना आया 49/15। अगर इसे और भी हल करना चाहो तो 49 में देखो ऐसे अब हो जाए तो नहीं करना, तो देखो कैसे करते हैं। 15 × 3 = 45 में 4 बचा, तो 3 सही 4/15 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रश्न लिखता हूं मैं, अगला प्रश्न देखो, ये भी प्रश्न पेपर में आया हुआ भी है। तो भिन्न 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है। ऑप्शन लिखे हुए इसे तुम कर लेना। इसके नीचे 15 सही 1/5 में 1/10वां भाग है, में कितने 1/10वां भाग है। तो कैसे करेंगे देखो, आया हुआ प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न एकदम। 15 पंजे 75, 75 और 1 76, तो ये होगा मेरा 76/5। कह रहा मैं कितने एक 10वां भाग है, कितने 1/10वां का मतलब 1/10 भाग है, कितने 1/10 भाग है। तो इसमें क्या करूंगा 1/10 से भाग दे देना, 10 कूद का पहुंचागा यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये होगा 76 × 10/5 × 1, 5 दूनी 10 और 76 2 छक्का 12 152, ठीक है। इससे ऊपर के प्रश्न को तुम खुद करना। अगर कोई प्रश्न नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, वो भी कर दिया करो। और लिखता हूं मैं, देखो प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। एक प्रश्न मैं करूंगा, एक प्रश्न तुम्हें खुद करना है। प्रैक्टिस साथ के साथ चलती रहनी चाहिए। एक आदमी के पास, रीजनिंग में आता है प्रश्न, मैंने बोला ना रीजनिंग और मैथ दोनों में हो जाते हैं। एक आदमी के पास 60 सेब हैं, जिनमें से 20 सेब बेच दिए, यानी कि 60 सेब कुल थे उसके पास में और 20 उनमें से बेच दिए उसने। तो अब सेब का कितना भाग शेष बचा, यानी कि अब उसके पास कितने सेब बचे हैं, कितना शेष भाग बचा उसके पास में, तो ये हमको बताना। तो क्या करेंगे भाई, कुल सेब कितने थे 60 सेब थे, 60 में से बेच कितने दिए 20, तो 60 में से 20 बेचते तो बचे कितने 40, यानी कि 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, इतना भाग शेष बचा। इतना भाग उसके पास में बचा हुआ, इतना भाग उसके पास में बचा हुआ, और बूझ ले कि कितना भाग उसने बेच दिया, कितना भाग उसने बेच दिया, कुछ भी पूछ सकता हो तो समझा प्रश्न। कितना भाग शेष बचा 2/3, कितना भाग बेच दिया, तो कुल सेब थे 60, 60 में से कितना भाग बेच दिया 20, तो कितना बेच दिया उसने 1/3 उसने बेच दिया।
ठीक है। इससे ऊपर वाला प्रश्न, एक आदमी के पास 75 एकड़ जमीन है जिसमें से 15 एकड़ की जुताई हो चुकी है। जमीन का कितना भाग अभी भी जोतने के लिए शेष है? ये तुम करोगे, ऑप्शन इसके सामने लिखे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 एक ही जैसे प्रश्न है, लैंग्वेज का फर्क है। एक मैं करा देता हूं, एक तुम खुद कर लेना प्रैक्टिस के लिए साथ में। देखो भाई, एक ड्रम का 1/3 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि इसमें 60 लीटर पानी और डाल दे तो ड्रम पूरा भर जाता है। ड्रम पूरा भर जाए। पहले कितना भरा हुआ था? 1/3 भरा हुआ। 60 लीटर पानी और डाल दे तो वो पूरा भर जाएगा। तो ड्रम की क्षमता बतानी, यानी कि ड्रम में कुल पानी कितना आएगा। तो कह रहा कितना, ये बताओ कितना भरा हुआ ड्रम? भरा हुआ ड्रम है 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। जब ड्रम इतना भरा हुआ है तो फिर ड्रम खाली कितना हुआ भाई? तो मैंने पहले एक बात बताई, जैसे परसेंटेज 100 से चले, इकाई दहाई 1 से चलती है। तो ड्रम कितना भरा हुआ? 1/3 भरा हुआ। तो खाली कितना हुआ? 1 में से घटा दो 1/3, 2/3 वो खाली है। 1/3 ड्रम भरा हुआ है और 2/3 वो खाली है। अब कह रहा है कि इस खाली वाले ड्रम को भरने में वो कितना पानी डाल रहा? इस खाली वाले ड्रम को भरने में 60 लीटर पानी और डाल रहा। तो खाली ड्रम को भरने में वो जो खाली था, उस खाली को भरने के लिए कितना पानी डाला उसने? 60 लीटर पानी डाला। खाली को भरने के लिए कितना पानी डाला? 60 लीटर पानी डाला। तो खाली कितना भाग था? 2/3। तो मेरे भाई 2/3 के बराबर 60 रख दो। खाली है ना, तो खाली भाग इतना था, खाली में इतना पानी आया, तो इतने भाग के बराबर इतना पानी हुआ। तो 2/3 के बराबर में 60 कर दो। 2×3 6 और 30×3 90 लीटर। यानी कि टंकी की क्षमता जो है कुल 90 लीटर की है। अगर सिर्फ ये कहे कि टंकी की कुल क्षमता कितनी है तो उत्तर बता दीजिए 90 लीटर। बोले टंकी में पहले कितना पानी भरा हुआ था? कितना पानी उसमें भरा हुआ था? तो भाई टंकी की क्षमता कितनी आई रे मेरे लाल? 90 लीटर। उसमें पानी तुमने कितना डाला था? 60 लीटर। तो 60 लीटर तुमने बाद में गेरा है। 90 लीटर की टंकी है, तो 90 में से 60 घटाओ, टंकी में कितना पानी था? 30 लीटर पानी उसमें भरा हुआ था। बूझे भरी, जो पहले से भरी हुई टंकी थी उसमें कितना पानी आता या कितना पानी भरा हुआ? पहले 30 लीटर भरा हुआ। भाई 90 की टंकी होगी, 60 तुमने बाद में गेरा, तो 90 में 60 गया, 30 लीटर पानी उसमें था, 60 तुमने और गेरा, कुल 90 लीटर की टंकी। ऐसे ही प्रश्न ये है, बस लैंग्वेज का फर्क है। एक स्कूल में कुल बच्चों का 3/5 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 800 है। स्कूल में कुल लड़के सम कर देना, लड़के दे रखे हैं, लड़कियों का हिस्सा सेम इसकी प्रोसेस पे होगा, वो बराबर में रख देना, वहां से कुल निकल कर आएगा, कुल में से लड़के निकाल लेना। ठीक है, हम अगला प्रश्न करते हैं। देखो लास्ट प्रश्न है, इनको कर लेते हैं बस। 11 और 12, तो 12 मैं करूंगा और 11वां तुमको करना है। तो देखो 56/43, 13/15, 21/17, 45/37। मैं सबसे छोटी भिन्न बतानी है। छोटी पूछ सकता है, बड़ी पूछ सकता है, आरोही क्रम पूछ सकता है और अवरोही क्रम पूछ सकता है। आरोही क्रम भी पूछ सके तुमसे, वो आता है प्रश्न, और अवरोही क्रम पूछ सकता है। अवरोही क्रम, तो आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना। बढ़ता हुआ होता है आरोही, आ किसी के आने से अवरोही, कैसे याद रखोगे? आरोही, आरोही, आ रहा आ, और आने से कुछ ही बढ़ेगी, तो छोटे से बड़े पर जाओगे आरोही। और अवरोही क्या होता है? घटता क्रम, घटता हुआ। ध्यान रखना इस बात को, भूल मत जाना। आरोही बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही घटता हुआ क्रम।
तो इसे कैसे हल करेंगे, देखो तरीके हजारों करने के, पर जो मैं बता रहा हूँ जो तुम्हारे पेपर में काम आएगा भाई वो ही आएगा जो मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे मामला फेल हो जाना है। ठीक है, मैं एक सीधा सा तरीका बता रहा हूँ, उससे कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं करना, आसान सा तरीका है। तो सबसे पहले इनके अंश लिख लो, 56, 13, 21, 45। ठीक है, फिर इनका अंतर लिख लो इनके नीचे। जैसे इनका अंतर करो, 6 और 3 का अंतर 3 और 5 4 का अंतर 1। इनका अंतर करो, 13 और 15 का अंतर 2, 21 17 का अंतर 11 में 7 कम 4, 15 में 7 कम 8। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या हुई हो तुम्हें यही तरीके से करना सवाल। अंश लिख लो और उनका अंतर नीचे लिख लो। ठीक है, 6 में 3 कम 3 और 5 में 4 कम 1। अब इनसे भाग कर लो, 13 चौका 52, 56 में से 52 गए, 4 बचा, 4 बचा, पॉइंट लगा ली, 4 का हो गया 40, 40 में 13 3 39 हो गया। 2 से यहाँ सिंपल भाग देना है तो 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10 हो गया, सिंपल है। यहाँ भी आसान हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। पूरा करना जरूरी नहीं, बस पॉइंट के बाद 1 अंक तक करना। जब पॉइंट के बाद 2 अंक, इसमें भी 2 आता, इसमें भी 2 आता, तो 1 और आगे देना पड़ता भाग। 8 पंजे 40, 5 बचे, पॉइंट लगाया 0, 50 हो गया, तो 8 पंजे 40 होगा, फिर ये भी 8 पंजे 40, 50 हो गया ना, सॉरी 8 पंजे 40, कितना बचा 5, पॉइंट लगाया 0 हो गया 50, 50 में कितनी बार जाएगा 8 6 48, 5.6 हो गया। अब इनमें देखो, इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी आ रही है बताओ, इनमें सबसे छोटा है ये, तो इसका मतलब तुम्हारा छोटी भुजा तो ये उत्तर है 56/43। अगर इसमें बड़ी भुजा तो कौन सी बताओगे, बड़ी भुजा का तो क्या बताना है हमें, चूंकि ये बड़ा आ रहा 13/15 बड़ी। ठीक है, अरे भाई जा जा भाई जा, ठीक है 13/15 हो गई बड़ी। तो इस तरीके से ऊपर वाले प्रश्न को तुम कर लेना, और कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम कहो तो तुम्हारे पास कॉल करके भी सेवा दे सकता हूँ, कोई बात नहीं। बस तुम्हारा साथ जैसे मिल रहा है ऐसे ही मिलता रहो, चैनल सब्सक्राइब बढ़ते रहें, और बस मुझे इसमें ही खुशी है, कोई बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। ठीक है, जय